हाँ देखो, आज हम तुम लोगों को हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होता है। तो इंग्लिश में कही जाती है, इंग्लिश लिटरेचर में कही जाती है, हेल्पिंग वर्ब इज ए काइंड ऑफ वर्ब व्हिच हेल्प्स the which helps the principal verb in a sentence. या नहीं, in other language we can say about the helping verb. Helping verb ये kind of part of a speech which helps to a principal verb in English literature or English sentence. तो इस तरह की बात आती है। क्या हम कह रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इज ए काइंड ऑफ वर्ब हु या व्हिच हेल्प्स टू ए प्रिंसिपल वर्ब ए फॉर्म ए सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाने में जो प्रिंसिपल वर्ब का मदद करता है वही होता है हेल्पिंग वर्ब। और प्रिंसिपल वर्ब कैन बी या मे बी आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, या तो वह सकर्मक क्रिया हो सकता है या अकर्मक क्रिया हो सकता है। इन सब को मदद करता है वाक्य बनाने में, सो तुमको हेल्पिंग वर्ब। इन अदर लैंग्वेज या अदर नेम ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब एज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी उसको कहा जाता है। अब देखिए, जितना भी इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर, चाहे वो नेस्फील्ड हो या अमरनाथ ठाकुर का सो एक गाइड हो, या नहीं तो केपी ठाकुर का हो, या सिन्हा जी का है, या सीएल वर्मा का है, सारे किताब के अध्ययन के उपरांत जो मैंने निष्कर्ष निकाला है और बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ा है, उसके आधार पर और शब्द के या हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग देखा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वह 30 होता है। किसी किताब में 24 पढ़ोगे, किसी में 22 पढ़ोगे, लेकिन हकीकत अध्ययन के बाद यही निष्कर्ष निकलता है, यह आपको 30 होता है। तो इंग्लिश लिटरेचर है 30 ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो देख लीजिए, मैं जो लिखा हूं हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब। यह 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जिसको प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहा जाता है। दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जिसको आपको मॉडल ऑक्सिलरी कहा जाता है। एक होता है मार्जिनल या मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, जिसको आपको सो मार्जिनल ऑक्सिलरी कहा जाता है। अब देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी या प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उसके बारे में आप जानिए। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उसके बारे में जाननी है। उसका 3 गो रूप होता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या नहीं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का। एक होता है टू बी वर्ब का रूप, एक होता है टू डू वर्ब का रूप, एक होता है टू हैव वर्ब का रूप। अब ये टू बी वर्ब का रूप होता है प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब, बी, बीइंग, बीइंग। और इसके बाद आपको टू डू रूप में जब जाते हैं तो उसका जो हो जाता है वह होता है डू, डज, डिड, डन और डूइंग। इसके बाद टू हैव में जब जाते हैं तो उसका आपको रूप जो होता है वह 4 होता है, हैज, हैव, हैड और हैविंग। इसके बाद चलिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब या नहीं तो मॉडल ऑक्सिलरी। यह जो होता है उसमें रूप होता है शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, आउट टू और यूज टू। ये सारे रूप होते हैं। लेकिन जब मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब में जाते हैं या मार्जिनल ऑक्सिलरी कहते हैं, वह 2 है। वह है 2 नीड, नीड, और दूसरा होता है डेयर। अब देखिए, नीड और डेयर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता है। यह कभी कभी या देखने में यह प्रिंसिपल वर्ब की तरह भी प्रयुक्त होता है। जैसे हम नीड पर एक सेंटेंस बताना चाहेंगे तुम लोगों को। मैं एक कार की आवश्यकता महसूस करता हूं, आई नीड ए कार, और वी नीड
ए वेरी गुड ग्रामर बुक, मैं बहुत अच्छा ग्रामर बुक की आवश्यकता महसूस करता हूँ। वह आपको एक प्रिंसिपल वर्ब की तरह प्रयोग यहाँ हो गया, लेकिन है वह नेचर से ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद डेयर का प्रयोग देखो, डोंट डेयर गो देयर, वहां जाने का हिम्मत मत करो। तो यह डोंट डेयर गो देयर, वहां जाने का हिम्मत मत करो, या यहाँ जाने का हिम्मत, डोंट डेयर कम हेयर, यहाँ आने का हिम्मत मत करो। डोंट डेयर गो देयर, वहां जाने का हिम्मत मत करो। यह जो है सो प्रिंसिपल वर्ब की तरह दिखाई देता है, लेकिन वह है आपको ऑक्सिलरी वर्ब ही। तो दो है आपको मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब या मार्जिनल ऑक्सिलरी। अब वह है नीड और डेयर। इस तरह से अगर हम सबको जोड़ते हैं वह होता है 30, वह होता है 30। लेकिन हमारे जो बहुचलित है इंग्लिश ग्रामर में वह आपको 24 है, जिसको कि मैं लिख चुका। वह होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डन, ये विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर, नीड, ये सब। तो उसी को मैंने लिखा हूं, यहां देख लो, हेल्पिंग वर्ब या ये ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के जगह अगर हम वर्ब्स देते हैं तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा, वही सही है ऑक्सिलरी वर्ब। अब देखिए इसको आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स यहाँ के, तो यहाँ आपको वर्ब्स दिया हुआ है। अब देखिए प्राइमरी जो है सो उसको हम लिखे हैं सो आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या नहीं तो प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब देखिए टू बी में इज, एम, सो आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बी। इसके बाद टू डू में देखो क्या लिखा हूं, डू, डज, डिड, डन, हैविंग, डूइंग। अब इसके बाद टू हैव में माने पास रखने की जो बात होती है, पास रखना, पास रहना, उसके अर्थ में होता है हैज, हैव, हैड, हैविंग। और टू बी बहुत महत्ता वाली होती है, इसको अच्छा से देख लेना चाहिए। कुछ में तुम पढ़ोगे ग्रामर में यह 11 होते हैं, यह 11 होते हैं, ये 2 होते हैं, लेकिन नहीं, यहां देख लो टू बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग और बीइंग। इसके बाद आपको दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, उसको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। तुम लोगों के इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन स्तर के लिए तुम्हारे स्तर का चीज है, इसको बहुत अच्छा से तैयार कर लेनी है। देखो मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू और सो आपको यूज टू, जैसे तुझे वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। फिर चाहिए के अर्थ में भी आउट का प्रयोग हो जाता है। अब देखिए मैं वहां जाया करता हूं, आई यूज टू गो देयर। अब देखिए यहाँ यूज टू का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अब चलिए मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब, यह 2 ही है, नीड और डेयर। इसका प्रयोग जो होता है सो एक प्रिंसिपल वर्ब की तरह होता है। आई नीड ए कार, डू नॉट गो, डोंट डेयर गो देयर, यहाँ जाने का कोशिश मत करो। अब देखिए फिर अब ये जो हो जाता है, लेकिन ग्रामर में जो प्रयुक्त होता है वह होता है बहुचलित हेल्पिंग वर्ब्स। बहुचलित हेल्पिंग वर्ब जो है वह है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डन, डज, विल, डन नहीं आया है, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड। इसके बाद मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर और नीड। इस तरह से 24 हैं। और इस तरह से आपने देख लिया जो सहायक क्रिया वह होता है जो किसी वाक्य में प्रधान क्रिया का मदद करता है, चाहे वह क्रिया अकर्मक हो या सकर्मक। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इज ए काइंड ऑफ वर्ब which helps to principal verb in a sentence। यही हुआ, समझ गए बात को? इसको एकदम तुरंत तैयार कर लेना है।